पुण्य पाप, ये दोनों जीव को बंधन में डालते हैं। इन दोनों से बचने का उपाय यही है कि पाप तो करो ही मत, पहली बात। और जो कर चुके हैं उसका क्या होगा? बोले उसकी चिंता छोड़ दो भगवान के ऊपर, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की जीव जब शरणागति करता है, आचार्य के द्वारा शंख चक्र प्राप्त करके, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, तीनों मंत्रों के उपदेश को प्राप्त करके, आचार्य के पुरस्कार के द्वारा जब भगवान की शरणागति होती है, शरणागति में आपने देखा कि भगवान को साष्टांग प्रणाम जब करते हैं तो सिर पर भगवान को रखकर आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। इस जीव की आप रक्षा करो, ये आपकी शरण में आया। तो जीव जब भगवान की शरणागति करता है तो भगवान गीता में कहते हैं मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूं। ये तीसरा मंत्र है, चरम मंत्र। ये दीक्षा के समय में ये मंत्र दिया जाता है। तो पाप को नष्ट करने की जिम्मेदारी तो भगवान की हो गई। हमने शरणागति कर ली, अब भगवान जाने वो पाप कहां जाए, क्या होगा, वो भगवान की बात है। तो पाप तो भगवान नष्ट कर देंगे जो आज तक हमने गलती से किया। लेकिन अब आज से, बोले आज से पाप मत करो। आज तक जो हुआ उसे ठाकुर जी क्षमा करेंगे, लेकिन आज से कोई पाप मत करो। इसीलिए जब आचार्य दीक्षा देते हैं तो कहते हैं आज के बाद वैष्णव धर्म का पालन करो, मांस, मछली, शराब, ताड़ी, अपवित्र पदार्थ का सेवन मत करो, सत्य बोलो, न्याय के पथ पर चलो, मर्यादाओं का पालन करो। तो आज से हम पाप न करें। भगवान तो कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। अनेक जन्मों की तुम्हारी बिगड़ी आज और अभी इसी समय सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। क्या करना होगा? कहते हो ही राम को राम भज। राम जी के हो जाओ और राम जी के भजन में लग जाओ। तुलसी तज कुसमाज, कुसमाज को छोड़कर, कुसंग को छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। यही शरणागति है, यही रामायण का सिद्धांत है। और गीता में भी अंत में भगवान ने यही बताया है अर्जुन को। तो शरणागति कर लेने पर पाप भगवान नष्ट कर देते हैं, आगे हम पाप करेंगे नहीं। और पुण्य, बोले पुण्य जो भी करो वो भगवान को समर्पण कर दो, अपने लिए मत रखो। पुण्य करो, दान करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, तप करो, लेकिन सब करते हुए भगवान से यही कहो, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ये सब मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। तद ब्रह्मार्पणमस्तु, ब्रह्म को, परमात्मा को अर्पण करो। इसीलिए जब यज्ञ होता है, कोई कर्मानुष्ठान होता है, तो यज्ञ में कर्मानुष्ठान के अंत में ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? बोले हाथ में जल लेकर के ये यज्ञ जो तुमने किया, जो धर्म तुमने किया, जो पुण्य किया, इस पुण्य को भगवान को अर्पित कर दो। अनेन यज्ञेन भगवान श्री रामचंद्र प्रियताम नमम। भगवान को अर्पण करो। तो पुण्य का समर्पण और पाप का स्वरूप से त्याग, और पहले जो पाप पुण्य है उसकी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़कर शरणागत निश्चिंत हो जाता है। शरणागत भक्त पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है। मेरे पाप पुण्य आप जानो, आगे मैं कोई पाप करूंगा नहीं। अगर पुण्य करता हूं, क्योंकि कुछ न कुछ तो व्यक्ति करेगा ही, पुण्य तो करेगा ही करेगा। तो भक्त कहता है प्रभु पाप पुण्य की जिम्मेदारी आपकी, और पाप मैं करूंगा नहीं आगे, और आगे जो पुण्य करूंगा वह भी आपके चरणों में अर्पण करूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि जब अपने आप को ही मैंने आपको अर्पण कर दिया तो मेरा सब कुछ आपका। यह समर्पण, यही शरणागति है। इसी को यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्यगति शरण्य त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। यही रामानुज स्वामी का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के प्रचार और प्रसार के लिए
हमारे आचार्यों ने बड़े बड़े मठों की स्थापना की, परंपराएं चलाई। आज पंढरपुर में जो लक्ष्मण बाग स्थान है, इसका भी यही उद्देश्य है, सारे जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, शरणागति का मार्ग प्रशस्त हो। पूर्व आचार्यों ने इस सिद्धांत को संरक्षित किया अपनी तपस्या और साधना के द्वारा, और समाज को भगवान की भक्ति में लगाया, धर्म के कार्य में लगाया। ये बड़े बड़े मठ मंदिर धर्म के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए तो सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकारें जनता से टैक्स लेती हैं, सरकारें जनता से टैक्स लेती हैं, इसलिए जनता के हित का जो कार्य है उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सड़क कौन बनाएगा? बोले सरकार बनाएगी। बिजली पानी की व्यवस्था कौन करेगा? बोले सरकार करेगी। अस्पताल की व्यवस्था कौन करेगा? बोले सरकार करेगी। ये सरकार का काम है, क्योंकि सरकार उसके बदले में कर लेती है, टैक्स लेती है। लेकिन मठ मंदिर, बोले मठ मंदिर धार्मिक टैक्स लेते हैं। तो धार्मिक टैक्स जहां दिया जाता है, जो दान किया जाता है, उसका उपयोग यह है कि उसके द्वारा धर्म की रक्षा हो, वेद की रक्षा हो, परंपराओं की रक्षा हो। क्यों? बोले इनके कार्य के लिए सरकारें कुछ नहीं करती। सरकारें हमारे धर्म की रक्षा का कोई प्रयास नहीं करती, क्योंकि सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है। तो सरकार से हमारे धर्म की रक्षा की कोई आशा नहीं है। इसीलिए संतों ने बड़े बड़े मठों को स्थापित किया, और उसका उद्देश्य यही कि मठों के माध्यम से, मठों में दी गई दान की संपत्ति से, भगवान की संपत्ति से भगवान की सेवा हो, गौशाला हो, वेद पाठशाला हो, पुस्तकों का प्रकाशन हो, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो, सत्संग का आयोजन हो, लोगों को ज्ञान का मार्ग मिले, लोगों को भक्ति का मार्ग मिले, लोगों को कल्याण का मार्ग। इसीलिए बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े संस्थान संतों के द्वारा बनाए जाते हैं। बात श्री परशुराम जी की चल रही थी। ये तो साधु वाली कथा है भैया, साधु की कथा ऐसे होती, कहां चले जाएं कोई ठिकाने नहीं। परशुराम जी की कथा कहते कहते कितनी बातें आ गई, लेकिन एक भी बात बेकार नहीं थी। अगर कोई बेकार बात हमने कही हो तो बताना, सब बात कल्याणकारिणी है। प्रसंग से प्रसंग जुड़ता चला जाता है। ज्यों केला की पात में पात पात में पात, त्यों साधु की बात में बात बात में बात। साधु की बात में भी बात निकल आती है, और ये बात सब अनुभव की हो। हम लोगों ने भी, आप कहोगे बड़ा अनुभव हो गया स्वामी जी को, जीवन बीत गया इसी में। 40 वर्ष हो गए, अवस्था तो 50 की होने वाली है, लेकिन 10-11 वर्ष की अवस्था से संतों का संग मिला, और 40 वर्ष से संतों के शरण में रह करके बहुत कुछ सुना है। गुरु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से बहुत अनुभव किया है। इसलिए वो अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। और देशाटन भी कितना किया है, रोज यात्रा ही रहती है। तो संतों का संग और देशाटन, यह बहुत ही अनुभव देता है, और वो अनुभव ही समय पर काम आता है। परशुराम जी ने भगवान से कहा मेरे पुण्य को नष्ट कर दो। भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्य को समाप्त कर दिया। और परशुराम जी महाराज ने भगवान से कहा प्रभु मैं जान गया। क्या जान गए? परशुराम जी ने कहा जो जानने आए थे सो जान गए। बोले क्या जानने आए थे? परशुराम जी ने कहा अक्षय्यम मधुहंतारम, मैं जान गया आप मधु और कैटभ का वध करने वाले साक्षात नारायण हैं। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम, मैं जान गया आप देवताओं के भी स्वामी हैं। और ये मैं कैसे जाना? बोले धनुषोस्य परामर्शात, इस धनुष पर आपने प्रत्यंचा चढ़ा दी, इससे ये सिद्ध हो गया कि आप साक्षात नारायण हैं। और अब मैं जा रहा हूं। स्वस्तितेस्तु परंतप, परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। परशुराम जी ने कहा स्वस्तितेस्तु, हे राम तुम्हारा कल्याण हो, हे परम तप तुम्हारा मंगल हो। बोले भगवान को आशीर्वाद दिया, भगवान का मंगल बनाया। हमारे रामानुज संप्रदाय में भक्त भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं।
भगवान का मंगल मनाते हैं। इसको हमारे यहाँ मंगलाशासन कहा जाता है और इसका भी मूल वाल्मीकि रामायण है। रामानुज संप्रदाय का संपूर्ण सिद्धांत वाल्मीकि रामायण से प्रकट हुआ है। श्री संप्रदाय का संपूर्ण सिद्धांत वाल्मीकि रामायण से प्रकट हुआ। यह मंगलाशासन का सिद्धांत भी वाल्मीकि रामायण में राम जी को सभी ने आशीर्वाद दिया है। सब ने मंगलाशासन किया। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, सीता जी ने आशीर्वाद दिया है राम जी को, हनुमान जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया है। हाँ, अब इतनी सब बातें मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा, वो प्रसंग आएगा कि नहीं आएगा। अब तो 3 दिन केवल बचा है। हनुमान जी ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया। यहां तक कि विराध नाम के राक्षस ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया। दंडकारण्य के मुनियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। बोले महाराज भगवान को आशीर्वाद दिया? भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, हम भगवान को क्या आशीर्वाद देंगे? बोले हम भगवान को क्या देंगे? यही विचार कर लो, भगवान को क्या देंगे? क्या दे सकते हो? क्या दोगे भगवान को? जमीन दे दोगे, सारी दुनिया उन्हीं की। धन दोगे, धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी उनकी पत्नी है, क्या दोगे? सोना चांदी दे दोगे, क्या सोना चांदी दोगे? सारा सोना सारा चांदी जिस पृथ्वी के अंदर है, ये पृथ्वी ही भगवान की पत्नी है। कथा में भी सुना। क्या दोगे भगवान? किम देयमस्ति बदमे जगदीश्वराय। हमारे आचार्य कहते हैं जगदीश्वर को तुम क्या दोगे? जो देना है वो तो देते नहीं हो। क्या? बोले मन। भगवान कहते तुम धन अपना अपने पास रखो, मन दे दो हमको। लेकिन मन हम संसार को देते हैं, और जबकि भगवान को मन की जरूरत है। भगवान को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे तन की जरूरत नहीं है, भगवान को तुम्हारे मन की जरूरत है। संसार तुम्हारे धन को चाहता है, संसार तुम्हारे तन को चाहता है। नोट कर लेना, संसार तुम्हारे मन को नहीं चाहता। संसार के हर व्यक्ति अपने मन की चाहते, तुम्हारे मन की नहीं चाहते। लेकिन हम संसार को मन बांटते फिरते हैं, जहां जाते हैं वहीं अपना मन दे देते हैं, और उसका परिणाम बोले जगह जगह हम मोह में फंसे रहते हैं। संसार तुम्हारे तन को चाहता है, धन को चाहता, मन को नहीं चाहता। और भगवान बोले, भगवान कहते हैं तुम अपना मन मुझे दो। जिस मन को तुमने गली गली बांटा और तुम्हारे मन को लोगों ने कूड़ेदान में डाल दिया, तुम्हारे मन की अवहेलना की, तुम्हारे मन की उपेक्षा की, मैं तुम्हारे सामने पीतांबर फैला करके खड़ा हूं, तुम अपने मन को मेरी झोली में डाल दो। लेकिन ये जीव भगवान की झोली में अपने मन को नहीं डालना चाहता। मन तो भगवान को। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, मन धना भव, मन तना भव, ऐसा नहीं कहा। मन मना भव मद भक्तो, अपने मन को मुझे दो। तो भगवान तो मन चाहते, मन भगवान में लगा दो। तन संसार में लगा रहे कोई बात नहीं, कब तक लगेगा? एक दिन तो ये तन अपने आप छूट जाए। धन, बोले धन भी संसार में लगा है, लगने दो। ये तो संसार का है, संसार ही में रहेगा, कौन लेकर के जाएगा? ना आप ले जाओगे, ना तुम्हारे बाप ले गए, ना परदादा ले गए, सब यही तो है। एक भी ईंटा पत्थर कौन ले जाएगा? इसलिए उसकी भी ज्यादा चिंता नहीं करनी। तन धन तो यहीं रह जाएगा, मन भगवान में लगा। यही भक्ति है और यही करना है। तो भगवान को क्या दे सकते हैं? मन दे दो और मन से भगवान को आशीर्वाद दो, हे प्रभु आपका मंगल। इसीलिए हमारे संप्रदाय में भगवान का मंगल मनाया जाता है, और भगवान का ही नहीं, आचार्यों का भी मंगल मनाया जाता है, अपने गुरुजनों का भी मंगल मनाया जाता है। स्वामी जी का मंगल हो, स्वामी जी का मंगल हो, भगवान का मंगल हो। सुमंगलम मंगलम ईश्वरायते, सुमंगलम मंगलम अच्युतायते, सुमंगलम मंगलम अंतरात्मने, सुमंगलम मंगलम अजमनाविते। और हमारे रामानुज संप्रदाय में तो एक आलवार हुए जिनका नाम विष्णुचित्त आलवार। तमिल प्रांत में विल्लीपुत्तूर में
बटपत्रशाही भगवान के यहाँ श्री विष्णु चित्त स्वामी भगवान के तुलसी के बगीचे में फूल और तुलसी रोपते थे और फूल तुलसी उत्पन्न करते थे और भगवान के लिए माला बनाते थे बड़े भाव से, और वो माला नित्य भगवान को अर्पण करते थे विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज। उन्हीं की बेटी गोदाम्बा जी हैं। धनुर्मास में यहाँ उत्सव होता है और हमारे सोलापुर में तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में भव्य उत्सव होता है। सोलापुर में आज भी वो परंपराएं जीवित हैं। वो लक्ष्मण बाग स्थान, वो राम बाग संस्थान का ही एक अंग है लक्ष्मी नारायण मंदिर भी, स्वामी जी के द्वारा ही स्थापित भगवान है। और आज वहाँ सारी परंपराएं, सारे पाठ, सारे नियम महात्मा जी के निर्देश में, महात्मा श्री लक्ष्मी नारायण सोमानी जी महाराज के निर्देश में सब कुछ बहुत व्यवस्थित चलता है। पहले बड़े महात्मा जी थे श्री राजगोपाल सोमानी जी। जब मैं पहली बार सोलापुर कथा करने आया 2004 की बात, अब 24 आने वाला 20 साल हो जाएगा। माहेश्वरी भवन में मैं कथा कर रहा था तो बड़े महात्मा जी श्री राजगोपाल सोमानी जी महाराज कथा सुनने आए। साथ में भागी बाई भी थी, उनकी बहन, अब तो वो भी नहीं रही, भागीरथी बाई। तो सीढ़ियां चढ़ करके वो ऊपर नहीं जा पाते थे तो नीचे ही कथा सुनते थे। नीचे उनके लिए एक टीवी स्क्रीन लगा दी गई थी और कथा सुन करके इतने प्रसन्न होते थे, बड़े भावुक थे, भागवत थे, आचार्यों का बड़ा संग किया था। चरणों में लेटकर साष्टांग प्रणाम करते थे उस वृद्धावस्था में आचार्यों, और आचार्यों के दोनों चरणों को जब तक अपने सिर पर रख न लें तब तक उनको संतोष नहीं होता था। कहते थे स्वामी जी ये त्रिवड़ी सिर पर रखो, ऐसा भाव था। तो वहीं नीचे बैठकर कथा सुनते थे। और जब मैं कथा करके ऊपर से उतरता था, आज भी मैं श्रद्धा से उनको नमन करता हूं। जब मैं ऊपर से कथा से नीचे उतरता था तो हाथ में राई और नोन लेकर के बैठे रहते थे, मेरी नजर उतारते थे महात्मा जी श्री राजगोपाल सोमानी जी। जो लोग उस समय मेरे साथ थे उसको सबको मालूम। कहते थे स्वामी जी ऐसी सुंदर आप कथा करते हो। बहुत प्रसन्न होते थे, बोले आपको किसी की नजर न लगे, मेरी नजर उतारते थे। और महात्माओं की वाणी कभी झूठी नहीं होती। उस समय उन्होंने सोलापुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में सवेरे की गोष्ठी में उन्होंने कहा था कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे राम बाग स्थान के ये पीठाधिपति बने। उन्होंने आज से 20 वर्ष पहले ये बात कही थी महात्मा जी, और उनका संकल्प अब पूरा हुआ। महात्मा लोग तो भविष्य भी जानते हैं। तो आज भी हमारी ये परंपराएं, आचार्य परंपराएं सुरक्षित हैं और इन परंपराओं को हम अगली पीढ़ी को दे करके जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये परंपराएं चलती रहें। तो भगवान का मंगल आशासन करना ये हमारी परंपरा है। विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज की बेटी गोदाम्बा जी, जिनका उत्सव गोदाम्बा महोत्सव धनुर्मास प्रतिवर्ष सब जगह मनाया जाता है। तो विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज हाथी के ऊपर बैठकर और हाथ में मजीरा लेकर, वो जो बजाया जाता कीर्तन, विष्णु चित्त स्वामी जी हाथी के पीठ पर बैठकर और मजीरा लेकर के बजा बजा करके मंदिर के चारों तरफ घूम घूम करके भगवान को आशीर्वाद देते, भगवान का मंगलाशासन करते। और उन्होंने जो मंगलाशासन किया है तमिल भाषा में, भगवान को आशीर्वाद दिया है, आज भी हमारे मंदिरों में उसका पाठ होता है। कोई भी पाठ होगा तो पहले विष्णु चित्त स्वामी के मंगलाशासन का पाठ होगा, तभी कोई पाठ होता है। उसको पल्लांडु प्रबंध कहते हैं। पल्लांडु पल्लांडु पल्लाई रत्तांडु पलकोटिनूराइरम मंडाल तिंडोल पणिवन्ना उनस्सेवड सेवित रुक्तापु अडियो मोडुम निन्नियोडुम पिरविन्नयाइरम पल्लांडु। इस प्रबंध का पाठ करके भगवान की आरती उतारी जाती है, उनकी नजर उतारी जाती है। ये मंगलाशासन की परंपरा है। तो परशुराम जी ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया।
क्या कहा? बोले स्वस्ति तेस्तु परंतप, हे राम तुम्हारा मंगल हो। और फिर परशुराम जी महाराज जाने लगे। जाते जाते परशुराम जी ने राम जी से कहा, रघुनंदन तुम बड़े संकोची हो, बड़े शील निधान हो, मैं जानता हूं। गुरुदेव के कहने पर अहिल्या के मस्तक पर आपने अपना चरण रखा तो आपको संकोच हो गया, तो कहीं आज भी आपको संकोच न हो कि मेरे कारण एक ब्राह्मण पराजित होकर के जा रहा है, ये बात सोच करके आपके मन में कहीं संकोच न हो। इसलिए हे राम, मन में संकोच मत करना। मैं ब्राह्मण हूं और मैं पराजित हुआ हूं और आपसे पराजित हुआ हूं, लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं, मुझे कोई लज्जा नहीं। क्यों? बोले आज तक इस पृथ्वी पर मुझे कोई पराजित नहीं कर सका। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े वीर मुझे पराजित नहीं कर सके। परशुराम जी ने कहा, लेकिन अगर पराजित हुआ हूं तो किससे पराजित हुआ हूं? बोले जो त्रिलोकी के स्वामी हैं उनसे मैं पराजित हुआ। सारे त्रिलोकी के जो अधीश्वर हैं मैं उनसे पराजित हुआ हूं, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं। परशुराम जी ने कहा कि त्वया त्रैलोक्य नाथेन यदहम विमुखी कृतः, हे त्रिलोकी के नाथ, आपके द्वारा मैं विमुख हुआ हूं, इसलिए मुझे कोई लज्जा नहीं। ये तो मेरे लिए गौरव का विषय। और आप भी अपने मन में संकोच मत करना। ये सब कहते हुए परशुराम जी भगवान का स्मरण करते हुए महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। महेंद्र पर्वत की ओर क्यों गए? बोले परशुराम जी चिरंजीवी हैं। 7 लोग चिरंजीवी हैं जो आज भी इसी पृथ्वी पर हैं। ये 7 लोग कौन हैं? बोले श्री हनुमान जी महाराज, श्री परशुराम जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज, राजा बलि, व्यास जी महाराज, अश्वत्थामा, परशुराम जी, ये सब चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का मतलब आज भी अपने उसी शरीर से ये पृथ्वी पर विद्यमान है। सप्तैते चिरजीविना कृपा परशुरामश्च, श्री कृपाचार्य जी महाराज आज भी विद्यमान है, परशुराम जी महाराज, तो ये चिरंजीवी हैं। तो परशुराम जी महाराज रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, दिन भर पृथ्वी पर रहते हैं, घूमते हैं, तीर्थों में जाते हैं, जहां उनका मन करे परशुराम जी जाते हैं। रात में परशुराम जी महाराज महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं और महेंद्र पर्वत पर ही रात्रि में परशुराम जी विश्राम करते हैं। क्यों? परशुराम जी ने यहां पर कहा है रामायण में कि हे प्रभु, आप मेरे पुण्य को नष्ट कर देना, लेकिन मेरी गति को बाधित मत करना। अगर मेरी गति को आप नष्ट कर देंगे तो मैं महेंद्र पर्वत पर नहीं जा पाऊंगा, और मैं रात्रि में महेंद्र पर्वत पर ही जाकर के विश्राम करता हूं। राम जी ने पूछा, इतनी बड़ी पृथ्वी है तो महेंद्र पर्वत पर जाकर के विश्राम करने की जरूरत क्या है? तो परशुराम जी ने कहा, संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर, इसे जीतकर मैंने संपूर्ण पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया है। इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके परशुराम जी ने महर्षि कश्यप को दान कर दिया है। और परशुराम जी कहते हैं, हे रघुनंदन, दान दी गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। दान देने के बाद व्यक्ति अगर उस वस्तु की उपभोग की कामना रखता है तो वो 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में अपने पुत्रों को यही उपदेश दिया, भागवत में पढ़ लेना। अपने पुत्रों को बुला करके भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः, आपने दान दिया हो चाहे किसी और ने दिया हो ब्राह्मण को, अगर उसका उपभोग कोई करता है
तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, वो 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। परशुराम जी ने कहा मैंने संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया है महर्षि कश्यप को, तो अब मैं इसका उपभोग नहीं कर सकता, मैं इस पर रह नहीं सकता, घर नहीं बना सकता, आता हूं चला जाता हूं। इसलिए महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी महाराज जाकर के निवास कर। यही सब व्यवहार की शिक्षा है जीवन में। दान पुण्य करो, लेकिन उसके प्रतिफल की कामना मत करो कि हमने दान किया है तो इसके बदले में हमें सुविधा दी जाए और हमें सेवा मिले। ये भावना आएगी तो तुम्हारा दान नष्ट हो जाएगा, उसका कोई पुण्य नहीं है। परशुराम जी महाराज रात्रि में महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं और वहीं जाकर के विश्राम करते हैं। महेंद्र पर्वत के लिए परशुराम जी चले गए, और जब परशुराम जी चले गए उसी समय वरुण देवता आए। वरुण देवता आए तो भगवान श्री राम ने वो धनुष वरुण जी को दे दिया। कौन धनुष? बोले जो परशुराम जी दे करके गए थे, उस धनुष को भगवान ने वरुण देवता को दे दिया। और इसके बाद जब परशुराम जी चले गए तो फिर बाजे बजने लगे। अब सभी लोग जय जयकार करने लगे, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।